परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान है। दोस्तों नमन करता हूँ, मानव मात्र को प्रणाम करता हूँ और प्रणाम करता हूँ आदिशक्ति माँ गायत्री, प्राणों की देवी, जो प्राण स्वरूपा है, जो संपूर्ण चराचर जगत में संपूर्ण प्राणियों में प्राण बनकर उनको प्रतिपल जीवन प्रदान करने वाली आदिशक्ति माँ गायत्री। हम एक बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। गायत्री मंत्र दोस्तों वेद का मंत्र है और सनातन वेद का ये मंत्र उन ऋषि सत्ताएँ जो सतयुग में यहाँ धरती पर प्रथम आगमन के समय आई, तो वो ऋषि सत्ताएँ सभी सात्विक भाव में उपस्थित हुई। सात्विक, चारों तरफ सात्विकता का भरपूर वातावरण सृजित था और वो दिव्य देव आत्माएं प्रथम बार सतयुग के माध्यम से धरती पर आई दोस्तों, और एक लंबा काल लेकर आई, जीवन काल, और शरीर का आकार प्रकार भी बहुत लंबा चौड़ा था आज से। तो धरती पर दोस्तों सतयुग में जब वो दिव्य देव आत्माएं लाखों वर्ष जीवन जी के अपनी जाती थी और संभवतः ज़्यादातर वो देव आत्माएं इच्छा मृत्यु प्राप्त कर लेती थी। दोस्तों यहाँ ये भारत से मैं बोलता हूँ, उस पुरातन चिरकालीन सनातन उस भारत से मैं बात कर रहा हूँ जहाँ आज सारी दुनिया के शोधकर्ता, भविष्यवक्ता, इतिहासकार, बुद्धिजीवी सभी लोगों ने, पुरातत्व खोजों ने सारी दुनिया की आज ये साबित कर दिया है कि सारी दुनिया में जहाँ भी अभी खुदाइयाँ हुई सारी दुनिया में, तो वहाँ हर कण कण में जहाँ धरती पे खुदाई हुई है, वहाँ खुदाई में जो चीज़ें प्राप्त हुई हैं उनमें मूर्तियाँ हैं, उनमें औजार हैं, उनमें बहुत सारे चीज़ें मिली हैं जो वो ये साबित करती हैं कि वहाँ पर सनातन भारत की संस्कृति की प्राप्त वहाँ पर उपलब्धता हुई है। तो ये साबित होता है कि सारी दुनिया में जो मानव बसे हैं वहाँ तक भारतीय संस्कृति ही आपको उपलब्ध हुई है दोस्तों। और हमारे वेद हमें जो सनातन है वो हमें स्पष्ट रूप से दो सूत्रों का दो सूत्र प्रत्येक जीव जंतु को, यहाँ पर 84 लाख प्रकार के जीव जंतुओं का सृजन हुआ है और प्रत्येक जीव जंतु के जो शरीर है वो पंच महाभूतों से ही बना है, अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु और आकाश। इससे भिन्न कोई चीज़ किसी के शरीर में नहीं पाई जाएगी, चाहे वो मानव शरीर है, चाहे चिड़िया का शरीर है, चाहे वो मछली का शरीर है, चाहे वो बाज का शरीर है, चाहे हिरण का शरीर है, चाहे शेर का शरीर है। सबके शरीरों का निर्माण जिन तत्वों से हुआ है उन्हीं तत्वों से मानव का भी निर्माण हुआ है। तो ये जो पंच महाभूतों का बाहरी जो ये ढांचा दिखाई देता है प्रत्येक जीवों का, इसको एक तरीके से आप समझ लीजिए कि कुम्हार जब मिट्टी को गोद लेता है, चाक पे चढ़ा देता है, तो चाक पे वो अपने हाथों से भांति भांति के दिए भी बनाता है, मटके भी बनाता है, करवे भी बनाता है, बहुत सारी चीज़ें, तवा भी बनाता है, इतनी सारी उस खिलौने भी बनाता है, उसमें से भगवान भी बनाता है। वो कुम्हार उस मिट्टी एक ही है। इसी प्रकार से सब जानवरों की, जीव जंतुओं की, मानव की मिट्टी एक जैसी है और उनके आकार प्रकार जो हैं वो भिन्न भिन्न हैं।
तो ये अब जो ये शरीर हैं धरती पर, ये शरीर कोई रचनाएं हैं, सृजन हैं दोस्तों। यहाँ क्रिएशन है ये, और क्रिएशन जो भी पूरे कायनात में दिखाई देता है वो किसी न किसी की क्रिएशन है। क्रिएशन के पीछे कोई क्रिया चल रही होती है लंबे समय तक, और क्रिया चलने से पहले क्रिया को संचालन करने वाला उस क्रिया को संचालित करता है। तो सबसे पहले धरती पर क्रिएटर शब्द आएगा। धरती पर अगर कोई आदमी लिखेगा क्रिएटर, तो उसके बाद में उसको ये अधिकार मिल सकता है कि वो क्रिएशन लिखेगा। अगर क्रिएटर लिखा ही नहीं है तो क्रिएशन शब्द तो बन ही नहीं सकता है। यहाँ पर स्पष्ट कर लीजिए ये बात आप। एक और बात आपको स्पष्ट कर लीजिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को विशेष तौर से निवेदन करना चाहूँगा, जिन्होंने G20 की अभी मीटिंग रखी थी, उसमें G20 में 20 ही देश थे, और 20 देशों में भी जो चीन है और रूस है, कुछ मुख्य देश उसमें आए ही नहीं। और जो देश आए उसमें वसुदैव कुटुंबकम जो लिखा जाता है, ये वसुदैव कुटुंबकम आप 20 देशों को मिलाकर नहीं लिखा जा सकता है दोस्तों। ये वसुदैव कुटुंबकम आप अभी साइड में रखिए इसको। उससे पहले धरती पर सबसे पहले जिसका आगमन हुआ है वो है एक आत्मा। अब ये आत्मा न दिखती है, न इसका कोई आकार है, न प्रकार है, न रंग है, न रूप है, तो ऐसी चीज़, लेकिन उसका अस्तित्व किस रूप में होता है? जैसे चुंबकीय किरणें होती हैं, जैसे कोई बिजली होती है कोई, तो इस प्रकार से वो चलती है कि दिखाई तो देती नहीं, लेकिन उसका अस्तित्व, जहाँ उसकी बिजली का करंट लगेगा तो उस करंट लगने वाले को पता लगेगा कि बिजली कैसी आई इसमें। ये दूसरे पास में खड़े हुए आदमी को पता नहीं लगेगा। तो सूक्ष्म हैं, सूक्ष्म शरीर से बनी हुई हैं। तो स्थूल तो ये अग्नि जल पृथ्वी वायु आकाश से बने हैं, लेकिन वो जो आत्मा है, अब ये जो शरीर है ये एक ढांचा है। इस ढांचे में इसको आप जिंदा नहीं कह सकते, जीवन नहीं कह सकते। इस शरीर में जीवन कब होता है दोस्तों? इस शरीर में सबसे पहले पंच महाभूतों में परमात्मा का ही एक अंश आत्मा वो आता है, और किसी भी शरीर में जैसे उसके कर्मों का लेखा जोखा है, जैसे पूर्व जन्मों की जो भी उसका घटत बढ़त है, उसी के अनुसार उस चिप को चिप के टाइप समझ लीजिए आप। आत्मा मतलब चिप दिखती नहीं है, बहुत छोटी सी है, और ये चिप में जब हम ये इस शरीर में चिप जाती है, जैसे ही शरीर में चिप जाती है वैसे ही आदि शक्ति माँ गायत्री का प्राण उस आत्मा में पहुंच जाता है। वो जो प्राण को ले रही है शरीर में, वो इस शरीर में, मिट्टी के शरीर में कोई भी अंग प्रत्यंग ऐसा नहीं है कि ये 2 सेकंड के लिए भी आत्मा को रोक सकेगा अपने शरीर में। इस शरीर में कोई अंग ऐसा नहीं है जो आत्मा का धारण या वर्ण कर सकता है दोस्तों। ये इस शरीर में प्राण का धारण जब भी हो सकता है जब परमात्मा का एक अंश आत्मा इसमें प्रवेश करता है। क्योंकि दोस्तों परमात्मा सर्वव्यापक है और हर जगह विद्यमान है, सनातन है, इसका कोई ओरिजिन नहीं है, कोई अंत नहीं है। तो सनातन परमात्मा है, तो परमात्मा जब सनातन है तो उसका अंशज एक आत्मा भी सनातन है। ये जब परमात्मा हमेशा हर जगह पाया जाएगा संसार में, तो वहाँ पर हर जगह आत्माएं भी पाई जाएंगी। अब इन आत्माओं के विभिन्न जगह हो सकता है कुछ अन्य प्रकार के शरीरों में वो आत्माएं जी रही हों, जब संपूर्ण ब्रह्मांड में हम उसको समझ ही नहीं पा रहे हैं वो किस रूप में वहाँ पर हो सकता है, किस प्रकार के जीवन है। लेकिन ये धरती लोक पे, ये जो धरती ग्रह पे है, इसमें परमात्मा का ही एक अंश आत्मा आता है। वही आत्मा मानव देह भी पाता है, वही आत्मा कुत्ता बिल्ली बंदर भी बनता है,
वही आत्मा चींटी, तितली, मधुमक्खी भी बनता है। तो ये संपूर्ण जीवों में क्योंकि इनके शरीर में प्राण है, तो प्राणी सब के सब यहाँ पर सचेतन प्राणी हैं, लेकिन किसी के भी शरीर में उन प्राणों को धारण करने की क्षमता बिल्कुल नहीं होती है। तो प्राणी कब बनेंगे? तब प्राणों का धारण करेंगे। तो प्राणों का धारण कौन करेगा? प्राणों का धारण शरीर नहीं कर सकता है। शरीर इसलिए नहीं कर सकता, जब आप जिसको मृत्यु कहते हो, तो मृत्यु इस शरीर में से वो आत्मा निकल जाती है, वो दिखती नहीं है आपको, और निकलते ही ये शरीर वहीं का वहीं तुरंत गिर जाता है। फिर इसमें जरा सी भी हलचल नहीं होती है। और आज तक के इतिहास में ये कोई भी इसमें उस आत्मा जो चली गई, फिर इस शरीर में प्राणों को नहीं भरा जा सकता। ऑक्सीजन तो यहीं पे रहती है, हमारे सामने भरी रहती है। ये ऑक्सीजन हम लेकिन खींच नहीं पाते। खींचता कौन है? ये शरीर में फेफड़े थोड़ी खींच रहे हैं, आंतें थोड़ी खींचती है। खींचने वाला है वो आत्मा। आत्मा जैसे ही शरीर में आया, वैसे ही माँ गायत्री का प्राण प्रत्येक प्राणी में आ गया। तो यहाँ पर दो बातें साबित होती है। एक तो जितने ये धरती पे सारे मानव हैं, ये एक ही आत्मा है, चाहे वो स्त्री है, चाहे पुरुष है, चाहे बच्चा है, चाहे बूढ़ा है। जब सभी में एक ही समान आत्मा निवास करती है, और ये शरीर ये उसकी यात्रा करवाता है। आत्मा की यात्रा का साधन है एकमात्र ये शरीर। और यात्रा का अंतिम भाग कहाँ पहुँचता है? यात्रा का अंतिम भाग पहुँचता है मानव का धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। मोक्ष प्राप्ति के लिए, मोक्ष प्राप्ति करने का जो मार्ग है वो है अध्यात्म का मार्ग। तो यहाँ पर जो त्रुटियाँ हुई है ये सारी दुनिया में, यहाँ पर मोदी जी आपने आत्मत सर्वभूतेषु नहीं लिखा। और जब आप आत्मत सर्वभूतेषु नहीं लिखोगे, तो आपको वसुधैव कुटुम्बकम लिखने का किसी को कोई अधिकार बनता ही नहीं है। ये शब्द बनेगा ही नहीं। वसुधैव कुटुम्बकम की आप परिभाषा बता ही नहीं सकते कोई भी। आप अगर आपने आत्मत सर्वभूतेषु लिख दिया है, उसके बाद ये यहीं पर साबित हो गया है। आत्मत सर्वभूतेषु में, आत्मत सर्वभूतेषु जो वेद का सूत्र है वो कहता है कि सारे संसार में जितने भी मानव हैं, जितने भी पशु पक्षी हैं, जितने भी वृक्ष वनस्पति है, ये वृक्ष वनस्पति में तो प्रोफेसर जगदीश चंद्र बसु हमारे देश के, उन्होंने ये सिद्ध भी किया था कि पेड़ पौधे भी मानव के साथ बातें करते हैं, उसके साथ हंसते भी हैं, उसके साथ रोते भी हैं। और उन्होंने ये भी सिद्ध किया कि पेड़ के मालिक के अगर हज़ारों किलोमीटर दूर घटना घटती है तो उसी क्षण उसको पता लग जाता है, जबकि इतनी तेज़ी से तो सैटेलाइट भी नहीं बता सकता है जितनी तेज़ी से वो घटना उस पेड़ को पता लग जाती है। हाथी पैर रखता है धरती पे, उसको पता लग जाता है कि कितने 100 किलोमीटर पे भूकंप के झटके आ रहे हैं। जब कहीं से बाढ़ आने लगती है तो चूहे उससे पहले ही भागने लगते हैं बिलों में से निकल के। तो ये परमात्मा ने जो भांति भांति के ये जीव शरीर बनाए हैं, हमें ये देखने में भिन्न भिन्न लगते हैं, ऐसा नहीं है। इनमें जो हम मानव है, मानव अपने इन पेड़ पौधों में महर्षि चरक, हमारे जो चरक संहिता आयुर्वेदिक जिन्होंने ग्रंथ की लिखा था, उन्होंने एक ऐसी तप साधना की कि उनका शरीर भी दीमक ने खा दिया था और हड्डियों पे वो आंखें दिख रही थी, पेड़ के पास बैठे थे। तब उनकी सिद्धि हुई तो उन्होंने ये शक्ति प्राप्त की कि वो जिस भी पेड़ पौधे से पास जाते थे, वो पेड़ पौधा से वो बातें करते थे, और वो पेड़ अपने गुणों को, अपने अवगुणों को, अपने रासायनिकों को, अपनी सारी चीज़ों को उनको बताता था और वो लिखते जाते थे।
इस प्रकार से चरक संहिता का निर्माण किया है। आज वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं में आप लोग ये कर करा के करते हो, ये इससे भी उच्च कोटि का यहाँ पर उपलब्धता थी हमारे ऋषि मुनियों की, कि वो अध्यात्म पथ का सहारा लेके आप लोग कहते हो कि परमाणु की खोज जॉन डाल्टन ने की, आप कहते हो कि ग्रेविटी की खोज न्यूटन ने की, आप कहते हो वायुयान किसी ब्रदर्स ने बनाए। ये सब अधूरे ज्ञान इस 20वीं शताब्दी के बाद से मानवों को ज़्यादा भ्रमित किया गया है। दोस्तों, जब ईसा से भी हजारों साल पहले यहाँ पर महर्षि कणाद ने एक पूरा ग्रंथ लिखा, पदार्थ विज्ञान की पूरी व्याख्या उन्होंने करके रखी हुई है। तो ये हजारों साल पहले ही हो चुका था। आप अभी हमें पढ़ा रहे हो कि उन्होंने की ये गलतियां, जो हमें हमारे दिमाग को ब्रेन वॉश करके और मानवों को एक सीमित करते 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 मानव का संपूर्ण रूप से मानवता का सत्यानाश करके बैठ गई है ये दुनिया। आज केवल अहंकारवश, त्रुटिवश, अज्ञानवश, लोभ, लालच, मद, अपने शारीरिक जो भाव हैं उन्हीं को तृप्त करने का नाम पशु है। और ऐसे ही पशु हमें यहाँ पर बना के रखा गया है जानबूझ के। आज तक जो ये आपका अंग्रेजी शिक्षा माध्यम चली, आपने ग्रेविटी की खोज आप न्यूटन ने बोल रहे हैं, इससे तो 1000 साल पहले भास्कराचार्य ने उन्होंने पूरे ब्रह्मांड के बारे में सारी गति, दूरी उन्होंने ये पहले लिख दिया था कि धरती अपनी दूरी पे घूम रही है, इसको किसी ने पकड़ा नहीं है, अपने आप ही घूम रही है और सूर्य अपनी जगह स्थिर है। तो ये बात फिर वायुयान कहते हो आप, इन्होंने वायुयान यहाँ पे महर्षि भारद्वाज ने 1000 साल पहले कितने प्रकार के विमानों का वर्णन किया हुआ है। और आपसे तो अब तो आपने ये भी साबित कर दिया है दुनिया में कि भगवान श्री राम का श्री राम सेतु पुल नासा ने प्रमाणित किया है कि 4 से 5 हज़ार साल के बीच में ये मानव निर्मित पुल है। तो भगवान श्री राम के समय में ये जो राम राज्य की जो अब परिकल्पनाएं थी, आप वहाँ तक अब हमें चलना पड़ेगा दोस्तों। तो यहाँ जो आज मानवीय जितनी भी त्रुटियाँ हुई है दुनिया में, तो ये सब मानव की त्रुटियों को मानव ही ठीक करेंगे दोस्तों। तो ये आत्मत सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुम्बकम, ये 2 सूत्र ही सारी दुनिया को आगे का भविष्य का रास्ता दिखा रहे हैं दोस्तों। बस फ़र्क ये है कि यहाँ पे आप लोगों ने ये धर्म को अलग एक विभाग बना दिया सारी दुनिया में, और राजनीति को एक अलग विभाग बना दिया दुनिया में। ये सबसे बड़ी गलती हुई है धरती पे। ये जो क्योंकि यहाँ धरती पर सतयुग में न राजा, न प्रजा, न दंड, न दांडिक, यहाँ पे वेद आधारित जीवन पद्धति, स्वतः संचालित जीवन समाज अपनी मोक्ष प्राप्ति करके हुए जाते थे। जब राजसिक और तामसिक आहार मानव ग्रहण करने लग गया, तो उनके वैचारिक स्तर जो जुड़ा हुआ था उसमें फिर वो नीचे आ गया, और नीचे वजनदार जो किरणें हैं जो सिर्फ भौतिक पदार्थों में निमग्न लोगों की जो वाइब्रेशन है वो नीचे ही रह जाती है। तो यहाँ पर सारे मानवों को वही वाइब्रेशन यहाँ पर दी जा रही हैं, और एक ऐसा वातावरण सर्जित कर दिया है कि जहाँ पहले ही वेद कहता है कि मानव एक आत्मा है और एक आत्मा सभी में समान आत्मा है, तो यहाँ मानवों के बीच में किसी भी प्रकार का भेद विभेद, अंतर, प्रतिस्पर्धा यहाँ पर नहीं की जा सकती है। तो यहाँ लेकिन ये 1000 साल की गलतियाँ हैं, 1000 साल की गलतियाँ हैं। तो परम पूज्य गुरुदेव स्वयं महाकाल धरती पर आए हैं, और उन्होंने पूरी युग निर्माण योजना के माध्यम से युग परिवर्तन का शंखनाद किया हुआ है, और ये समय भी आन पहुंचा है कि अब युग परिवर्तन की वो अंतिम घड़ियां धरती पर आपको प्रस्तुत होती हुई मिलेगी।
तो यहाँ पर जितनी भी आपने हज़ारों साल की ये त्रुटियाँ थी, इनको सबको प्योरिफिकेशन करके आप देखेंगे तो आदि भारतीय संस्कृति के सनातन जो हमारे सूत्र हैं, वही मानव जाति को दोबारा से एक श्रेष्ठ जीवन के अधिकारी बनाते हैं। आज कोई अमीर बनेगा, कोई गरीब बनेगा, कोई मालिक बनेगा, कोई नौकर बनेगा, ये बनने बनाने का काम यहाँ धरती पर जो हुआ है, ये किसी ईश्वरी इच्छा का काम नहीं है। ये वेद में धर्म का, अर्थ का, काम का, मोक्ष का, आपने इनके चारों के शब्दों की जो परिभाषा थी वही बदल डाली है आपने। त्रुटि यहीं से हुई है आपसे। तो यहाँ पर स्पष्ट हो जाता है सबसे पहले मानव को क्यों धर्म, सभी तो मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, गिरजे द्वार को, नास्तिक भी जो कहते हैं जब उस पर बुरा टाइम आता है वो भी कहता है बचा ले भाई, बचा ले कोई ना कोई। तो मानव को इस शरीर भाव में ज़्यादा रखा गया है इन 1000 साल में। तो यहाँ इसके अंदर की जो आत्मा चेतना है अब वो बिल्कुल कुड़मुड़ा चुकी है। और यदा यदा ही धर्मस्य मतलब धर्म का मतलब धारण करना। धारण कौन करेगा? धारण यहाँ अभी हमने चर्चा की, शरीर धारण नहीं कर सकता है धर्म का। शरीर जो दिख रहा है ये भौतिक शरीर, ये धर्म का धारण नहीं किया जाता है। उसको कोई वर्ण करने की चीज़ नहीं है, वो मत पहनने की चीज़ नहीं है। धर्म क्या है? जैसे शरीर में आई आत्मा, तो आत्मा ने प्राण धारण किया तो प्राणी बन गया। तो सारे प्राणी जो हैं उनमें प्राण जो है वो आत्मा से मिला हुआ है और वो आत्मा प्राणी है। जो आपको दिखाई दे रहा है, ये जो शरीर दिखाई दे रहा है, ये शरीर प्राणी नहीं है, क्योंकि आत्मा के निकलने के बाद तो ये मुर्दा कहलाता है। फिर इसमें जिंदा नहीं हो सकता है, आप कर नहीं सकते इसको, सांस ऑक्सीजन भर नहीं सकते इसमें आप, कोई अंग ही नहीं है इसमें। तो जब अंग ही नहीं है तो यहाँ ये सुस्पष्ट बात हो रही है कि इसमें जो आत्मा थी वही प्राण भी अदृश्य है, परमात्मा भी अदृश्य है, आत्मा भी अदृश्य है और प्राण भी अदृश्य है। ये तो तीनों ही अदृश्य हैं। लेकिन इन तीनों के जो मिलान हैं, परमात्मा रहते कहाँ हैं? आदिशक्ति माँ गायत्री के प्रकाश में विराजते हैं स्वयं परमात्मा। तो परमात्मा का ही एक अंश आता है तो वो जीवों में आता है। तो जीवों, ये शरीर जो बने पड़े हैं यहाँ पे पहले से ही, ये तो मिट्टी के बने हुए सारे शरीर हैं। इनमें वो आत्मा का प्रवेश जैसे ही होता है, वो चिड़िया है तो फुरफुर उड़ने लगती है, वो बंदर है तो वो उछलने लगता है, यहाँ पे आदमी है तो वो रोने लगता है, हंसने लगता है। तो इस तरीके से ये सब यहाँ पर जब साबित होती है बात कि आत्मत सर्वभूतेषु, सारी धरती पे जितने भी प्राणी हैं उन संपूर्ण प्राणियों में एक ही समान आत्मा है, ये मानते हुए अब जो युग परिवर्तन हो रहा है, वो युग परिवर्तन इसी चीज़ का हो रहा है इस बार कि मानव को जो ये कृत्रिम रूप से ज़बरदस्ती मानवों को अमीर गरीब मालिक नौकर के जंजाल में फंसाया गया है। ये मामला इसको इस बार पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, जो चित्र पीछे देख रहे हैं आप, इनका बड़ा योगदान है एक विश्व राजनीति के परिप्रेक्ष्य में। अब तक यहाँ भारत में इनके सूत्रों की चर्चा कोई भी राजनेता नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि इनके दोनों सूत्र ऐसे हैं कि आपकी सारी चलती हुई गाड़ी जो आप दौड़ा रहे हो और दुनिया को खुश कर रहे हो कि आप ट्रिलियन इकोनॉमी में प्रवेश कर रहे हो, ये कर रहे हो, ये तो पूरा उनका षड्यंत्र था। इसको काटते हुए दीनदयाल उपाध्याय जी ने उसी समय कह दिया था कि अर्थायाम का राजनीतिक दर्शन भारत में आगे लागू किया जाएगा, एकात्म मानववाद का राजनीतिक सूत्र चलेगा, अर्थायाम से उसको सिद्ध किया जाएगा।
अर्थायाम में दीनदयाल जी ने स्पष्ट किया है कि भारत का सनातनी जो विचार है वो यहाँ मानव हजारों सालों से आपस में चीज़ों का आदान प्रदान करते रहे हैं, यहाँ कोई एक दूसरे की सेवा सहायता करते रहे हैं। तो बदले में कोई मानव किसी से वस्तु के विनिमय करता है तो बदले में कोई धन रुपया पैसा सोना चांदी देगा, ये विधान भारत की संस्कृति का नहीं है। ये पश्चिम का है कि बदले में रुपया पैसा। यहाँ पर सहयोग है, सेवा है, सहकार्य है, समर्पण है, त्याग है, प्रेम है। यहाँ पर उसका मानव का मानव से परिचय, यहाँ पर जीने के लिए है। जिए कैसे? इज्जत के साथ, ये अपने को अप्रूव करते रहें। वो कैसे बनेगी? इस व्याभिचारी समाज में जो आपने ये बना डाला है, सबके मुंह ढकवा दिए हैं, सारी दुनिया को आपने सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से आज सारी भारत में हमारी भारतीय संस्कृति का आपने इतना अपमान हो गया है धरती पर नारी का कि आप यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं कि पति की पत्नी शादीशुदा है तो पत्नी अन्यत्र कहीं जाके संबंध बनाए और पुरुष कहीं अन्यत्र संबंध बनाए, कोई आपत्ति नहीं होगी। ये तो व्यभिचार तो हटा ही दिया आपने शब्द, कोई एक शब्द तक नहीं बोला। ये इतनी यूनिवर्सिटी कॉलेज इतने भारत में, और इनको ये भी नहीं पता लगा अभी तक कि भारत में कानून की किताब से कानून ने व्याभिचार शब्द को ही निकाल दिया है। और भारतीय संस्कृति का वो सबसे पहला बिंदु है कि व्याभिचार यदि कोई करता है तो सबसे कठोरतम सजा धरती पे उसको दी जाएगी। ब्रह्मचर्य का पालन यहाँ 100% अनिवार्य है हमारे भारतीय संस्कृति में। और यहाँ पर अब आगे वही चलेगा जो श्रेष्ठ होगा, जो वैज्ञानिक होगा, जो यथार्थ पे होगा। यहाँ ये यथार्थ है, ये वैज्ञानिक है कि जितना भी ज़्यादा आदमी काम भोग करेगा वो शरीर से अंदर से धातुएं उसके सब के सब निकल जाएंगे, तो बॉडी की इम्यूनिटी पावर बिल्कुल कम होती चली जाएगी। आदमी के अंदर की जो पावर है, ताकत है, उसका ह्रास ही होता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि मानव को ये धातुएं को संजोने के लिए उस तत्व की सबसे अधिक आवश्यकता है जो सारे शरीर के सबसे कीमती चीज़ है। तो उसका यहाँ पर आप देख सकते होंगे, यहाँ जितने भी जीव जंतु हैं ये कभी भी ये इस तरीके क्रम इन पशुओं में नहीं पाए जाते हैं। ये साथ ही साथ घूमते रहते हैं, लेकिन ये क्रम जब ही होता है जब कोई संतानोत्पत्ति होती है। तो जब ये गड़बड़ हुई है दुनिया में, तो आपको धरती पे युग परिवर्तन जब ही होगा जब सबसे पहले धरती पे ये प्रूव करके मान लिया जाएगा कि मानव में, स्त्री में और पुरुष में कोई भेद नहीं है, दोनों में एक ही आत्मा है। और यहाँ पर भगवान श्री राम को आना इसीलिए पड़ा था कि उनको मर्यादा स्थापित करनी थी। यहाँ धरती पर अगर आपने मर्यादा तोड़ दी तो भगवान श्री राम के मंदिर बनाने से, यहाँ मंदिर झंडे लगा के सारी दुनिया को जयकारे गाने से, आप भव्य मंदिरों में वहाँ लाखों करोड़ों रुपए का उनकी रोजगार के आय के साधन बतेरे ही पहले चल रहे हैं, आपने और भी बना दोगे तो ये नहीं चलेगा। ये आप तो इतना कीजिए कि आप मर्यादा की स्थापना कर दीजिए, तो हम मान लेंगे कि आपने राम का काम कर दिया है। आप राम को पूजते हो, आप हनुमान जी को पूजते हो, तो यहाँ ब्रह्मचर्य से रह के दिखाइए। आप ब्रह्मचर्य से तो रहना ही पड़ेगा 18 से 21 साल तक मानव को। यहाँ जितना ये टीनेजर्स के बीच में ये जो सेक्स एजुकेशन दी जाएगी, ये सारा भ्रमित करके सारे मानवों का खोखला करके बैठ गए हो आप सब लोग दुनिया को। अब ये आगे सहन नहीं किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने सारी दुनिया को भ्रमित किया है,
से झूठ बोला है और गलत रास्ते पे लेके गए हो, जिससे मानव समाज को तनाव ही तनाव मिलते चले जा रहे हैं। तनाव ही तनाव आज धरती पर सारी मानव जाति तनाव से, अनिद्रा से, चिड़चिड़ेपन से, असुरक्षा से, एकांगी भाव से सब दुनिया परेशान होती चली जा रही है। मानव ही मानव का कॉम्पिटिटर, मानव ही मानव का दुश्मन। यहाँ अमीर गरीब मालिक नौकर बनने में ही पूरी जीवन कब निकल जाता है मानव का, ये हमें पता ही नहीं लगता है। दोस्तों, अब नहीं होगा। अब ये धरती पे एक बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। यहाँ पर जो विश्व के ये जो आज़ाद देश बनाए हैं, ये एक भारी षड्यंत्र है। क्यों? क्योंकि किसी भी जीव प्रजाति में एक ही जीव प्रजाति में उन्हीं प्रजातियों के आपसी जीवों में किसी भी प्रकार की कोई आज़ादी संभव ही नहीं है। यहाँ आज़ादी एक ही प्रजाति में हो ही नहीं सकती है। यहाँ पे तो आत्मत सर्वभूतेषु है। जैसी मेरे अंदर आत्मा है वैसी ही आपके अंदर आत्मा है, ये उनको महसूस होता है। यहाँ आपने देखा होगा एक मधुमक्खी का छत्ता, हजारों साल पहले भी देखा होगा मधुमक्खी का छत्ता, वो उसमें इतने से में हजारों बैठ जाती हैं। वहाँ ये लड़ाई नहीं होती कि तुमने ज़्यादा जगह घेर ली और मैं मेरी जगह घेर ली और मैं तेरे से अलग होंगी, आज़ाद होंगी। वो लड़ ही नहीं सकती है, उनमें भाव ही नहीं आता है। क्यों? क्योंकि वो आत्मत सर्वभूतेषु से बंधे हुए हैं। तो वो क्योंकि अपने जानते हैं अपनी औकात को। यहाँ मानव की औकात तय नहीं हुई है कि ये मानव ऐसा है कि ये धरती माता को यहाँ पर सारे जीवन भर खर्च करवा देता है हमारे, तब आपको 100 गज धरती खरीदने के लिए पूरी जन्म यहाँ पर आपको खर्च करवा देता है। और लक्ष्य क्या है? आपको आप 100 गज ज़मीन खरीदो, मालिक बनो ज़मीन के मालिक होते हैं कोई? ये ज़मीन को बेचने और ख़रीदने वाले कहाँ से पैदा हो गए? ये तो आप खुद ही, आपका ठिकाना नहीं है। आप धरती पे यहाँ रहोगे कितने दिन? यहाँ पे ये खुद का ठिकाना नहीं है। आप तो यात्री हो, सीधी सीधी बात है। आए हो, रहोगे, चले जाओगे। अब धरती का मूल निवासी है ही नहीं मानव, तो मूल निवास प्रमाण पत्र कैसे बनाए जा रहे हैं धरती पे? ये किस है के नाम की जा रही है धरती सबके? ये सारे आकाश, ये नाम, ये आप रहोगे कितने दिन यहाँ पे? आपके बच्चे आपके होंगे। आप माँ अपने बच्चे से आदमी की प्रेम करे तो प्रेम है, चिड़िया करे, गाय अपने बछड़े से प्रेम करे तो उसका प्रेम आपके लिए कुछ, उसको काट के खा जाओ सारी दुनिया आप। ये जो आपने चला है, ये पूरा का पूरा एनालिसिस करके और पूरा विस्तार पूर्वक सारे संसार में जो युग परिवर्तन हो रहा है, ये मूल रूप से आत्मत सर्वभूतेषु को इस बार ये राजनीति क्योंकि जिम्मेदार है धरती पे, तो सबसे पहले शोधन ही राजनीति का होगा। तो राजनीति का जो शोधन का कैसे? राजनीति, राज अलग चीज़ है, वो है एक परिस्थितियाँ वो बनाने का, नीति है पॉलिसी। तो राज तो हम बाद में देखेंगे, राज की नीति क्या है। आप यहाँ पे हमारे मनुवाद का तिरस्कार हुआ, चलो हमारी गलती है उसमें। हमने यहाँ जातियाँ पातियाँ बना के उसमें बीच में मध्यकाल में कुछ त्रुटियाँ बाहरी से भी हुई, अंदर से भी हुई। तो यहाँ पर जाति नहीं थी, वो अभी भी नहीं है। और जिनको आप जातियाँ कह रहे हो, वो हर काल में 4 जातियाँ रहेंगी जिसको आप कह रहे हो। यहाँ पर क्षत्रिय भी रहेगा, यहाँ पर ब्राह्मण भी रहेगा, यहाँ वैश्य भी रहेगा, यहाँ शूद्र भी रहेगा। ये चारों आप हमेशा हो। फिर लेकिन आपने चारों रहने के बाद एक ये जो विस्फोटक चीज़ पैदा की, इसमें हमारे वेद को हमसे छुपा दिया गया, जला दिया गया। महीनों तक जलते रहे नालंदा तक्षशिला में। जो हमारी वेदों की जो ज्ञान था, हमारे सनातनी ज्ञान, उसका लगभग 90% सारा जल गया है। 10% घूम रहा है जो सारी दुनिया में, ये वेद का ज्ञान घूम रहा है, जो पुनः आज इस सक्षमता के साथ बुलंद किया है परम पूज्य गुरुदेव ने। उन्होंने सारे अध्यात्म की सारी यौगिक क्रियाओं को खुद संपन्न करके और अपने ऊपर रिजल्ट उनको फिर उन्होंने लिखा है हर चीज़ को। तो दोस्तों, परम पूज्य गुरुदेव जो स्वयं महाकाल प्रज्ञा अवतार के रूप में आए हैं, उनके ही प्रथम शिष्य हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी,
जिनका जन्म भी आगरा ज़िले में चंद्रभान नंगला के दीनदयाल जी थे और गुरुजी आगरा ज़िले के ही आमलखेड़ा के थे। दोनों ही उपाध्याय थे। दोनों 5-6 साल का गुरुजी बड़े थे और वो छोटे थे। और ये इनका मिलन कई बार हुआ है। अक्सर बचपन काल में, यौवन काल में भी इनकी मुलाकात हुई थी। और उसके बाद में इन्होंने जब बॉम्बे अधिवेशन में वो अपने राज्य की नीति के पुनर्निर्धारण के लिए परम पूज्य गुरुदेव से मिलने गए थे, तो सीढ़ियों पे बैठे थे। वो चित्र मैंने आपको भेजा है। तो उस समय परम पूज्य गुरुदेव ने दीनदयाल उपाध्याय जी को आत्मवत् सर्वभूतेषु की सिद्धि राजनीति में करने के लिए कहा। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जनसंघ उन्होंने बनाया था अखंड दीपक को साक्षी रखे हुए। और उसी जनसंघ के बिना किसी त्याग के, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी पद के लालच के, एक ऐसा निष्प्रही किसी से, और जो सारा जीवन राष्ट्र को समर्पित अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला, ऐसा एक श्री राम आचार्य जी के साथ एक ऐसा हनुमान आया जिसने लंका जला दी थी, तो इसने सारी दुनिया की पूंजीवाद को ख़त्म कर दिया है। एक अर्थायाम से इस सारी दुनिया की लंका को एक श्री राम के एक और जन्मे हनुमान जी, जिनका नाम है पंडित दीनदयाल जी, इन्होंने विश्व को पूंजीवादी लोकतंत्र जो चल रहा है इसके सम्मुख अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की राजनीति दी है। इस आधार से अगर विश्व को राजनीति मिलेगी तो मानवों के बीच धरती पे सारे युद्ध बंद हो जाएंगे, कभी युद्ध नहीं लड़े जाएंगे भविष्य में। मानवों के बीच जितनी भी हिंसाएं, जितने भी दिक्कतें हैं, वो सब की सब समाप्त की जाएंगी धरती पे। मानव को जो तनाव नाम की चीज़ है, इसको 0% पे लाया जाएगा। एक ऐसी दुनिया बदलने वाली है जहाँ ना किसी को मकान खरीदना पड़ेगा, ना किसी को बच्चों की फीस देनी, ना बिजली के बिल देने, ना आपको केरोसिन का देना, ना आपको GST भरनी, ना TXT भरनी। आपको ये सारी चीज़ों से मानव को मुक्त किया जा रहा है, क्योंकि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी एकात्म मानववाद में मानव को एक आत्मा मान के राजनीति करते हैं। तो आत्मा एक समान है, तो वहाँ पर ये विकसित है, अति विकसित है, अल्प विकसित है, विकासशील है, ये पूरब है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ये ईसाई है, ये जैन है, पारसी है, ये बौद्ध है, ये सारे के सारे विभाजन। उसके बाद ये SC है, ये ST है, ये जनरल है, ये इतने सारे विभाजन यहाँ पे आपने करके, क्योंकि ये जो मूल आज़ाद देश की आज़ाद जो सरकार बनाई गई है, इसको इतनी आज़ादी नहीं है किसी भी देश की आज़ाद सरकार को कि वो अपने पैसे की कीमत तय कर सके कि उनका रुपया जो बना रखा है वो कितने कीमत का है। ये कीमत तय करने का अधिकार वो उन्हीं लोगों के पास है जिन लोगों ने आर्थिक वैश्वीकरणवाद की नीतियों से ही आज़ाद देशों को चलना पड़ेगा, ये पहले ही लिखवा के ये पूरा का पूरा फैलाव आपने जमाया है। तो ये पूरा का पूरा फैलाव को 7 अरब लोगों को एक आत्मा मानते हुए एक ही छत के नीचे बैठ के अब सारे विश्व में आत्मवत् सर्वभूतेषु मानते हुए वसुधैव कुटुम्बकम करना पड़ेगा। तो वसुधैव कुटुम्बकम किसको कहेंगे? ये पंडित परम पूज्य गुरुदेव ने अखिल विश्व गायत्री परिवार बनाया है। तो इसका अर्थ क्या होता? इसका अर्थ हुआ है पूरे संसार में संपूर्ण प्राणियों का परिवार, तो वो कहलाएगा वसुधैव कुटुम्बकम। और आत्मवत् सर्वभूतेषु, ये पूंजीवाद को हटा के सारी दुनिया से अब अर्थायाम से चलेगी दुनिया। दीनदयाल जी कहते हैं अर्थायाम में ना तो मानव को धन की कमी होनी चाहिए जीवन में, क्योंकि ये कृत्रिम है, कृत्रिम चीज़ से मानव को परेशान नहीं किया जा सकता धरती पे। तो आपने अगर ये परेशान हो रहा है
तो आप ऐसी राजनीति हम बना के दे रहे हैं जिसमें मानव को पूरे जीवन काल में किसी को ये नहीं लगेगा कि मुझे धन की कमी हुई इसलिए मैं कुछ कर नहीं पाया, और ना ही किसी के पास ये ज़्यादा होगा कि वो उसको अहंकार आए। तो इसका मतलब कैसे होगा? ये धन की महत्ता जो जीवन में खड़ी करी थी, जो पूंजीवाद की जड़ थी कि धन आधारित जीवन पद्धति ही मानवों को अपनानी पड़ेगी। इसी को आर्थिक वैश्वीकरणवाद, इसी को वैश्विक पूंजीवादी वैश्वीकरणवाद कहा गया। और यही वो पंडित दीनदयाल जी कहते हैं कि धन रुपया पैसा कोई विधान नहीं है वेद में। तो यहाँ पे वेद में अर्थ का मतलब क्या है? वेद में अर्थ का मतलब है कि मानव धरती पे जाएंगे तो आपस में कुछ समस्याएं आएंगी, तो उन समस्याओं का निराकरण कर लेना बैठ के। सभी लोग आपस में बैठेंगे और उन्होंने निराकरण कर लेना है, अर्थ कर लेना है। तो मानवों ने प्रथम राजनीति जब धरती पे आई तभी निराकरण हो चुका था कि मानवों के बीच प्रश्न ये था, प्रथम राजनीति बनानी थी तो 3 चुनाव सबको करने पड़े। 3 चुनाव में प्रथम था धर्म या अधर्म, दूसरा था राजकता या अराजकता, तीसरा था नीति या अनीति। तो मानव ने चुना था धर्म आधारित राजकता की नीति, प्रथम राजनीति, जिसको मनुवाद कहा गया। और बाद में साम्राज्यवाद, मार्क्सवाद, लेनिनवाद, इस्लामवाद, ईसाईवाद, आतंकवाद, भोगवाद, इतने सारे शब्द के ये गुंछे बदले हैं आप लोगों ने। सब ने एक ही बात बोली कि सारे विश्व की यूनिटी करना चाहते हैं। और एक ज़माने में रोम ने, पूरे रोम में दबदबा था सारी दुनिया में रोम का कि वो सारी दुनिया में एकता लाना चाहते हैं। तो लेकिन वो शहंशाह बन के धर्म के माध्यम से फोर्सफुली वो चीज़ कर रहे थे। सिकंदर ने भी यही कहा था कि वो सारी दुनिया को एक करने जा रहा है। तो लेकिन वो क्या करता? शहंशाह बन के बैठता। तो यहाँ पर रूस में भी चली थी इस तरह की कि सबको एकता लानी है। वो तो ये, लेकिन जितने भी प्रयास हुए हैं ये राजनीतिक स्तर पे प्रयास हुए हैं, और आज तक जितनी भी यहाँ क्रांतियाँ हुई हैं वो सारी राजनीतिक क्रांतियाँ हुई हैं। विषय ये राजनीतिक है ही नहीं। जो दुनिया में संचालन का जो जिम्मा है वो ये राजनीति का विषय नहीं है। इसको नीति बनाने का काम जो है, नीति बनाने का काम हमारे उन वेदों के माध्यम से जो हमें मिला है उसी से हमें कंपेयर करके पुनः विश्व को परम पूज्य गुरुदेव एक ऐसी दुनिया देने जा रहे हैं। माध्यम उसमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की राजनीति सारी दुनिया के देशों पर अप्लाई होनी है। इसके लिए मुझे विश्व न्यायालय में जाके और अपने इस मुद्दे को कि आपका जो संसार को चला रहे हैं आप पूंजीवादी लोकतंत्र से, हम इन 7 अरब लोगों के लिए आपकी पैकेज आधारित ही तो हैं ये राजनीतियाँ। ये जो आपने आज़ाद देश का, एक आज़ाद देश, आपने आज़ाद देश में सबसे पहले तो जब आपने चुनाव होंगे वहाँ पे तो आपने वहाँ पार्टियाँ बनाई, तो पार्टियों के ऑफिस खोले, तो मानवों को कोई भाजपा का है, कोई कांग्रेस का है, कोई सपा का है, तो सारे विभाजित हो गए मानव, ये सारे विभाजित हो गए। अब इन विभाजित मानवों को वोट दिलाने लाओ आप, तो वोट कौन, जिसको आप कह रहे हो प्रजातंत्र, लोकतंत्र, ये वोट डालने कौन आता है? वहाँ पे सब एक समान मानव आते हैं क्या? वहाँ पे एक अमीर आता है, 50 गरीब आते हैं, वहाँ एक मालिक आता है, वहाँ 100 नौकर आते हैं, वहाँ एक ताकतवर आता है, 1000 कमज़ोर आते हैं। तो उनकी शक्ल के आगे एक साहूकार आता है, एक लेनदार आता है। तो ये इनके अगेंस्ट जाके कोई वोट डालेगा क्या? आज तक टोटल ही 100% वोटिंग कहीं पे भी नहीं हुई है पूरी दुनिया में।
तो जब उसकी वोटिंग परसेंटेज ही 40-50 ही रहती थी, अब बढ़ी है वो जाके, जनसंख्या बढ़ी है जब, तो अब 60-70 होने लग गई होगी, लेकिन अभी भी 25-30% लोग ऐसे हैं जो इस प्रणाली में कोई सरोकार नहीं है। क्योंकि ये प्रणाली जो है ये मानवों को ज़्यादा से ज़्यादा ये प्रणाली साबित हुई है मानवों को टॉर्चर करने के लिए। मानव की मूलभूत उसके जो गरिमा है, मानव के जो वो आज सारी दुनिया में बंधन है। आतंकवादियों ने चारों तरफ गले काट देते हैं, आप सीमाओं में मानवों को भर रखे हैं, और आप ये सारी दुनिया में सारी भी प्रकार के नशे बन रहे हैं। सरकार ठेके ले रही है, दे रही है, कमीशन खा रही है, सारी दुनिया मर रही है। ये सारा अकबर बीरबल की खिचड़ी जो बन गई है सारे संसार की राजनीति, इसको बैलेंस करना ज़रूरी है, इसको सबसे पहले ठीक करना ज़रूरी है। तो ये होगी अर्थायाम आधारित एकात्मवाद की राजनीति, विश्व पर 7 अरब लोगों पर इम्प्लीमेंट करना है। तो इसके लिए मेरा विषय है एकात्मवाद से समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के 4 सूत्र हैं जिनकी व्याख्या अगर इस क्रम से होगी जैसा मैं बोलूँगा, आर्थिक लोकतंत्र द्वारा अर्थायाम आधारित एकात्मवाद की स्थापना से अंत्योदय की प्राप्ति होगी। और इसी बात को हम आत्मवत् सर्वभूतेषु को एकात्मवाद और वसुदैव कुटुंबकम को गायत्री परिवार, तो इनका मिलान होता है तो ये सारी दुनिया को एक नई राजनीति यहाँ आपको मिलेगी। और मैं परम पूज्य गुरुदेव के सूक्ष्म निर्देशन में अपने बीते 25 साल मैं यहाँ पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मस्थली धानक्या स्टेशन जयपुर राजस्थान से मैं बच्चा डॉक्टर बाल्यकाल सेवा संस्थान मैंने बनाया था और उसका उद्देश्य केवल एक ही है, एकात्मवाद की स्थापना करना। और मैंने इस पे 10,000 निबंध लिए एकात्मवाद से समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद विषय पे। तो सारे विश्व का एकीकरण होगा। ये सारी धरती से ये सारी सीमा रेखाएं जो कृत्रिम कब्जे हैं अवैध, इनको सबको आज़ाद कर दिया जाएगा। मानवों को धरती पे हर कहीं आने जाने के लिए आज़ाद कर दिया जाएगा, क्योंकि अब एक ही विश्व सरकार बनेगी। ये सब देशों में अलग अलग सरकारें नहीं बनेगी, अब विश्व को मिला के एक ही विश्व सरकार बनेगी और एक पूरी धरती के ये एकात्मवाद के यात्री होंगे जो सब एक समान होंगे। इनको घर है, इनको नौकरियां हैं, इनको गाड़ियां हैं, बच्चों की फीस है, बिजली के बिल हैं। इस बार ये माँ बाप को करने की ज़रूरत नहीं है, ये विश्व सरकार ही प्रत्येक मानव की ये सभी आवश्यकताएं पूरी करती है। उसके बाद हम एकात्मवाद की स्थापना करते हैं। तो एक ऐसी शुभ दुनिया का निर्माण में आज हम आपसे इतनी चर्चा कर पाए, मेरा सौभाग्य है। और पुनः परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी को प्रणाम करता हूँ, आप सभी को प्रणाम करता हूँ। और आदिशक्ति माँ गायत्री को हम पुनः एक बार नमन करें। धन्यवाद।